Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम एनाटमी का जो फर्स्ट ईयर का एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। पहला हमारा सेक्शन ए होगा जिसमें हमारे 1 मार्क्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस होगा। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फॉलोइंग टर्म्स जो गिवन होगी वो हमें बतानी है। फर्स्ट टर्म है हमारी एनाटमी। एनाटमी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि एनाटमी में हम स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारी साइंस की एक ब्रांच है। तो ये सब जो टर्म्स है ये हमारी 1 मार्क्स के अंदर आती है। जो इसमें टर्म्स होंगी वो सारी 1 मार्क्स का जो क्राइटेरिया रहता है एग्जामिनेशन में उसके आधार पर ये जस्ट डेफिनेशन हमें लिखनी होती है। सेकंड टर्म आती है हमारी एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम बेसिकली डेवलपमेंट के बारे में जो हमारा एम्ब्रियोज़ है, एग से एम्ब्रियोज़ वगैरह, जो फर्टिलाइजेशन है या न्यूट्रिशन है, इन सब का जो रिलेशनशिप है या इन सब की जो डेवलपमेंट है इसके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बीज इन रिलेशन टू मैनकाइंड ऑल्सो, तो ये हमें बताना है डेफिनेशन। थर्ड टर्म है हमारी अप्लाइड एनाटमी, जो कंसर्न है इट इज़ यूजुअली कंसर्न विद ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो ह्यूमन स्ट्रक्चर का ऑब्जर्वेशन कैसा है और जो उसकी स्पेशल मेडिसिन में बेसिकली ये ज़्यादा यूज़फुल होता है, उसकी सर्जिकल टेक्निक में और क्लिनिकल डायग्नोसिस में। तो जब ह्यूमन स्ट्रक्चर है कोई, उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अटैच जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करते हैं, तो अप्लाइड एनाटमी में आता है वो। अब फोर्थ टर्म आती है हमारी ऑस्टियोलॉजी की। ऑस्टियो मीन्स होता है बेसिकली हमारा बोन्स और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। तो जो स्टडी ऑफ बोन्स है उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो हड्डियों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। फिफ्थ टर्म है हमारी एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी के पास में। तो जो फ्रंट सरफेस है किसी भी बॉडी का उसको हम एंटीरियर बोलते हैं, और जो बैक स्पेस होता है, बैक सरफेस होता है, उसको बोलते हैं हम पोस्टीरियर। तो दो टर्म हमें याद रखनी है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये बेसिकली हमें कई बार इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछ ले जाते हैं, सो हमें इन टर्म्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। सेवन टर्म है हमारी डिस्टल। डिस्टल बेसिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर। कोई भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसका जो अवे फ्रॉम पार्ट है, यानी कि जो उसका ओरिजिन है किसी भी बोन का, उससे अगर दूर का हिस्सा है उसको हम डिस्टल जो रीजन बोलेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, डिस्टल अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। एट्थ टर्म है हमारी एब्डक्शन। एब्डक्शन होता है अ मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टुवर्ड्स मिड लाइन, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी की मिड लाइन है अगर उसके पास अगर कोई लिम्ब हम पास लाते हैं तो उसको एडक्शन बोलते हैं। अगर उससे दूर लेके जाते हैं तो वो हमारा एब्डक्शन होता है। और इसमें नाम से ही हम समझ सकते हैं, एड मतलब जोड़ना, जो हमारा मिड लाइन है बॉडी का उसके पास लाना, इसको हम एडक्शन बोलते हैं, और एब्डक्शन हमें अवे फ्रॉम द मिड लाइन। डिटेल आप वीडियो एनाटमी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी फ्लैक्शन। फ्लैक्शन मतलब अ मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस कम नियरर टू ईच अदर। कोई भी दो सरफेस हैं वो आपस में पास आ रहे हैं तो उसको फ्लैक्शन बोलेंगे, जिसमें हम बेसिकली दो बोन का जो बीच का एंगल है वो रिड्यूस होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं कि फोर आर्म को अगर हम बेंड करते हैं तो वो हमारा फ्लैक्शन के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट लोब्स ऑफ स्कल। तो स्कल के लोब्स के बारे में लिखना है। तो आंसर होगा हमारा 4 लोब होते हैं बेसिकली स्कल में, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब होते हैं बेसिकली, उसकी लोकेशन भी। क्वेश्चन नंबर 3, राइट नेम्स ऑफ कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स के बेसिकली नाम बताने हैं। तो आंसर होगा हमारा 8 कार्पल बोन होती हैं, स्कैफोइड, ल्यूनेड, ट्रैक्विट्रल, पीसीफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इन सब की लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, राइट नेम्स ऑफ टार्सल बोन। तो हमें टार्सल बोन के बारे में लिखना है। आंसर है हमारा 7 टाइप ऑफ टार्सल बोन होती है, डिफरेंट टाइप्स है, 7 इन नंबर्स, जिसके नाम है कैल्केनियम, टेलस, क्यूबॉइड, नेविकुलर एंड 3 तरह के क्यूनिफॉर्म्स है, मीडियल, मिडल एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म। मिडल बेसिकली इंटरमीडिएट बोलते हैं,
उसको। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी वाल्व्स प्रेजेंट इन दी ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितनी वाल्व्स होती है वो हमें बतानी है, बेसिकली नाम लिखना है उनका। तो आंसर होगा हमारा 4 हार्ट वाल्व्स होती हैं, जो कि है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व और आयोटिक वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व बेसिकली राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है। पल्मोनरी वाल्व राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में बेसिकली, और मिट्रल वाल्व लोकेटेड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में होती है, और एक आयोटिक वाल्व भी होती है। तो ये 4 हमारी वाल्व प्रेजेंट होती है जो हमें पता होना चाहिए। ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट टाइप आंसर में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या बेसिकली आते हैं, बेसिकली उसमें लिखना है हमें। तो आंसर होगा हमारा लैरिंग्स, फेरिंग्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, पल्मोनरी एल्वेलाई, लंग्स, पल्मोनरी ब्रोंकाई। तो ये सब है बेसिकली ऑर्गन्स जो हमें रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें आते हैं। सो आई होप यू क्लियर आउट कि जो ये शॉर्ट टाइप आंसर हैं ये सेक्शन ए है। अनदर वीडियो में मैं सेक्शन बी लेके आऊँगा जिसमें थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आई होप यू clear out all the points. So that's all for this video. Do subscribe if you like, and thanks for watching.